हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल वोकैबलरी का। 16 जुलाई 2021 का एडिटोरियल का वोकैबलरी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और टाइटल है आज के एडिटोरियल का एंडिंग द इम्पास। इम्पास क्या होता है आप सब जानते हैं। एक सिंपल सा सिचुएशन हम समझाते हैं। आप चेस खेलते होंगे ना। चेस में कभी कभी आप बोल देते हैं चेक, और वो ऐसा स्थिति आ जाता है कि सामने वाला चल नहीं पाता है। तो जब आप कोई चाल नहीं चल पा रहे हैं, कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, तब उसको इम्पास या गतिहीनता या एकदम जो बोल सकते हैं कि कोई एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, उस स्थिति में पहुंच जाना, इम्पास उसको कहते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, शतरंज में इसको स्टेलमेट कहते हैं, और जब उसमें रानी मराने लगे तो उसको चेकमेट कहते हैं। तो स्टेलमेट है, चेकमेट है, स्टैंड ऑफ है, डेडलॉक, मतलब ऐसा लॉक हो गया, स्थिति जैसे के तैसे लॉक हो गया कि अब वो बदलेगा ही नहीं, स्थिति बदल ही नहीं पा रहा। तो ये सब स्थिति कहलाता है इम्पास। नेक्स्ट वर्ड है टाइज। टाई का मतलब होता है, टाई गला में लगाते हुए भी होता है ना। और टाई का मतलब होता है गांठ। और टाई का मतलब गांठ बांधना या गठबंधन करना, या गठबंधन नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। एसोसिएशन, रिलेशनशिप, बॉन्ड, कनेक्शन, ये सब। पुट समथिंग बिहाइंड वन, किसी चीज को पीछे रख देना। तो आप पीछे रख रहे हैं तो इसका मतलब उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं आप, है ना। डिस्ट्रस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रस्ट नहीं है, यानी विश्वास नहीं है। अविश्वास की स्थिति डिस्ट्रस्ट कही जाती है। इसको मिसट्रस्ट भी कहते हैं, सस्पिशन भी कहते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज क्या होता है भाई? तो फ्रीज करने का मतलब जमना। ठीक है। सस्पेंशन, होल्ड, हॉल्ट, स्टैंड स्टिल। ठीक है। अगर कोई चीज़ फ्रीज कर गया है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, यानी इम्पास से मिलता जुलता सेंस आएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन का बीच जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। 4057 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है। अनरिजॉल्व्ड, यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वो अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम है। अनसेटल्ड भी कह सकते हैं, पेंडिंग भी कह सकते हैं, अनडिटरमाइंड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लॉय। अब डिप्लॉय का क्या मतलब होता है? तैनात करना। कोई भी सशस्त्र बल कहीं पर लगाया जाता है तो उसको डिप्लॉय करते हैं या तैनात करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड एरिया। ठीक है। फॉरवर्ड एरिया का मतलब युद्ध भूमि से जो नज़दीक का एरिया रहता है उसको फॉरवर्ड एरिया कहते हैं। बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब है जैसे मेरे बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, ये जो मीनिंग जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे बैकड्रॉप में ये है, तो बैकड्रॉप को बैकग्राउंड भी कहते हैं। अब कोई घटना का जो बैकग्राउंड है वो भी बैकड्रॉप कहलाता है, तो उसको सिचुएशन या सिनेरियो कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होता है? तो काउंटर पार्ट होता है कि हम जिस पोस्ट पर हैं उसी पोस्ट पर कोई और व्यक्ति है तो हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, तो इमरान खान और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि नहीं? इक्वल भी कह सकते हैं, फेलो भी कहा जा सकता है। ठीक है। दुशांबे। दुशांबे जो है तजाकिस्तान का एक राजधानी है। ठीक है, दुशांबे। इन द आफ्टर मैथ ऑफ। ठीक है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट। इन द आफ्टर मैथ ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के परिणाम के स्वरूप। गौर से समझिएगा, किसी चीज के परिणाम के स्वरूप। और वैली, वैली का मतलब घाटी कहलाता है, दो पहाड़ों के बीच जो तराई वाला एरिया होता है ना। टिंडर बॉक्स। देखिए, कोई भी चीज बहुत ज्यादा जो जलने वाला चीज रहता है ना उसको टिंडर कहते हैं, और उससे भरा हुआ कोई बक्सा है तो टिंडर बॉक्स कहलाएगा। जैसे सूखा हुआ घास है, लकड़ी है, पुआल है, ये सब हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो ये सब टिंडर है। तो टिंडर बॉक्स फिगरेटिव रूप में कोई ऐसे मुद्दे को भी कहा जाता है जिसका चर्चा करने पर से भी सिर्फ चर्चा कर देने से उसका भड़क जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है।
आर्टिलरी, आर्टिलरी क्या कहलाता है, ठीक है। तो आर्टिलरी का मतलब होता है सेना का वह हिस्सा जो बहुत वेपन से सबसे डील करता है। इसको आप शस्त्रागार कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, शस्त्रागार। वहाँ तोप, बारूद, बम, ये सब चीज़ें रखी होती हैं। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, और रेंज का मतलब होता है विस्तार। रेंज ऑफ माउंटेन्स का मतलब क्या होता है भाई, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। पेव द वे फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए क्या तैयार करना, माहौल तैयार करना, ठीक है। उसके लिए रास्ता बनाना, मार्ग मार्ग प्रशस्त करना। डिसइंगेज, तो पहले इंगेज हुए तो उसमें शामिल हुए, डिसइंगेज हुए तो उससे वापस हट गए, वापस हट गए तो क्या किए, विड्रॉ कर लिए, लीव कर दिए, मूव आउट कर दिए, रिट्रीट कर दिए, पुल आउट कर दिए, है ना। पुट इन प्लेस, इफ यू पुट समथिंग इन प्लेस तो आप उसको सही से स्थापित करते हो, व्यवस्थित करते हो। तो एस्टैब्लिश, सेटअप, क्रिएट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और पेट्रोल, पेट्रोल नाउन भी है और वर्ब भी है। निगरानी या निगरानी करना, ठीक है। डिस्पैंग प्लेन्स, डिस्पैंग प्लेन्स DFO यानी दौलत बेग ओल्डी पोस्ट के साउथ में है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एरिया है, बाकी डिटेल्स इसमें जनरल नॉलेज के क्लास में पढ़ेंगे। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग एक लोकेशन है इंडियन बॉर्डर चेक पोस्ट के आसपास, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के आसपास, ठीक है। रीड आउट, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें मेन पॉइंट्स को, किसी मीटिंग के मेन पॉइंट्स या कॉल, दो लीडर्स के बीच में फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई है तो उसके जो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसी को कहा जाता है रीड आउट। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प, मदद मांगना। कॉल फॉर मनी, है ना। तो रिक्वायर, आस्क पब्लिकली, डिमांड, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है वर्ड मोमेंटम। मोमेंटम कहा जाता है संवेग को, ठीक है, फिजिक्स में। और ऐसे इसका मतलब होता है ताकत, पावर कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं, इम्पीटस कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या होता है भाई, द्विपक्षीय, जिसमें दो साइड हो। बाइलेटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता, मतलब दो कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या दो पार्टी या दो ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है असेसमेंट। ये क्या होता है, असेसमेंट मूल्यांकन। असेसमेंट नाउन है, मूल्यांकन एसेस से बना है। एसेस का मतलब मूल्यांकन करना, जानते हैं ना, इवेल्युएट। तो असेसमेंट का मतलब इवेल्युएशन, जजमेंट, अप्रेजल, ओपिनियन वगैरह। प्रोलॉन्गेशन, ये क्या होता है, विस्तार। प्रोलॉन्ग मैंने होता है ना विस्तार करना कोई चीज को, तो प्रोलॉन्गेशन उसी का नाउन फॉर्म है। इसको आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन, कंटिन्यूएंस, है ना, प्रोट्रैक्शन। इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब किसी के बेनिफिट के लिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ समबडी मतलब समबडी के हित में। डिफरेंस, अंतर, मतभेद। डिसएग्रीमेंट आप बोल सकते हैं, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोल सकते हैं। काउंटर, काउंटर जो है ना प्रीफिक्स है, किसी वर्ड के आगे लग करके उसका अपोजिट दे देता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती। अभी डिप्लॉय पढ़ाए थे, तैनात करना सशस्त्र बल को, तो तैनाती को डिप्लॉयमेंट कहेंगे। इन नो हरी, इन नो हरी का मतलब आराम से। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग इन नो हरी, वह हर चीज बहुत आराम से कर रहा था, ठीक है। स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो का मतलब होता है जो अभी वर्तमान में स्थिति है उसको स्टेटस क्वो बोलते हैं। ये लैटिन फ्रेज है, इंग्लिश में एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। नॉर्मेल्सी क्या होता है, नॉर्मेल्सी मतलब सामान्य स्थिति, है ना, नॉर्मल कंडीशन। रेगुलरिटी या नॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं। डिसइंगेजमेंट का मतलब अभी बताया, डिसइंगेज होने का मतलब वापस हट जाना, तो वापस हटने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसइंगेजमेंट कहलाएगा। आप विड्रॉल कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। आप डिपार्चर कह सकते हैं, रिट्रीट कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है डी एस्केलेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो डी एस्केलेशन का मतलब होता है कोई चीज को कम कर देना। एस्केलेट मतलब होता है ना तीव्र करना, तो एस्केलेशन मतलब तीव्र करने का प्रोसेस, और डी एस्केलेशन का मतलब कम कर देने का प्रोसेस। तो रिडक्शन कह सकते हैं, लेसनिंग कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, है ना। सिग्नल, सिग्नल माने संकेत भी होता है, संकेत देना भी होता है। तो संकेत होगा तो हिंट या इंडिकेशन कहेंगे। संकेत देना तो हिंट वर्ब के रूप में भी यूज होता है, इंडिकेट, शो, एक्सप्रेस, डिनोट, इम्प्लाई, अनाउंस वगैरह इसका साइनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है मेजर।
मेजर वर्ब के रूप में लेते हैं तो मेजर मतलब नापना होता है, लेकिन यहाँ नाउन के रूप में यूज किया गया है। नाउन के रूप में मेजर लीजिएगा तो मेजर का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब मेजर का मतलब होता है उपाय। मेजर का क्या मतलब होता है, उपाय होता है। ठीक है, अब देखिए हम हट गए थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, है ना, देखिए यहाँ पर मीनिंग। ठीक है, चलिए, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी नाउन है। स्क्रूटनी मतलब होता है कोई चीज़ का जांच पड़ताल, तो एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। बूम, बूम का क्या मतलब होता है भाई, बूम मतलब तेजी से बढ़ जाना, एक धमाके के साथ बढ़ जाना। तो इंक्रीज करना कह सकते हैं आप, एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो रैपिडली ये भी इसका मीनिंग होगा। प्री पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब महामारी, अब प्री पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक से पहले का स्थिति प्री पैंडेमिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैंडेमिक। तो पैंडेमिक क्या होता है भाई, तो पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल गई हो, वैश्विक महामारी। थैंक्स टू, थैंक्स टू यूज किया जाता है इस फ्रेज को जैसे किसी को क्रेडिट देने के लिए। ठीक है, जैसे माई इंग्लिश इज गेटिंग डे बाय डे थैंक्स टू माई एग्जाम स्टडी ऐप। ठीक है, मतलब मेरा इंग्लिश दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है, श्रेय जाता है किसको, माई एग्जाम स्टडी ऐप को, मतलब उसके चलते, उसके परिणाम स्वरूप मेरा ऐसा हो रहा है। स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स का मतलब बहुत मेहनत करना जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, मतलब मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसको झेलते हुए काम को करते रहना और उसको एकदम कंप्लीट अच्छे से करके दिखाना, यही होता है स्टे द कोर्स। ठीक है, वी शुड हैव डिटर्मिनेशन टू स्टे द कोर्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स। हम लोगों को डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि हम लोग काम पूरा करके ही छोड़ें, चाहे जितना भी परेशानी हो। तो स्टे द कोर्स एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करके सेंटेंस को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अपने। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन करते हैं ना, कोई चीज़ को हाईलाइट करना रहता है तो अंडरलाइन किया ही जाता है हाईलाइट करने के लिए। तो अंडरलाइन का वर्ब के रूप में यूज़ करें तो मतलब हाईलाइट करना, इसलिए इसका साइनोनिम्स हाईलाइट होगा, एम्फेसाइज होगा, अंडरस्कोर होगा। रिजॉल्व, रिजॉल्व क्या होता है, रिजॉल्व नाउन के रूप में होता है, तो रिजॉल्व यदि प्रण, प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन आप बोल सकते हैं, विल पावर आप बोल सकते हैं। ठीक है, फर्मनेस आप बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन आप बोल सकते हैं, आप करेज बोल सकते हैं। और रिजल्व वर्ब के रूप में लीजिएगा तो सॉल्व करना कोई चीज़ को, है ना, सॉर्ट आउट, सॉल्व। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, आर्म्ड फोर्स है चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सेना में से एक है। नेक्स्ट है ड्रैग वंस फीट, पैर खींचना। अगर आप किसी का पैर खींच रहे हैं तो उसको आप काम नहीं करने दे रहे हैं, आप उसके रास्ते में रुकावट या बाधा पैदा कर रहे हैं, तो आप हिंडर कर रहे हैं, आप हैम्पर कर रहे हैं, है ना, आप उसको देर करवा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ठीक है, निगोशिएशन सब लोग जानते हैं, कॉमन वर्ड है, समझौता, है ना, खास करके जब बातचीत कर रहे होते हैं समझौता के लिए तो उस बातचीत को निगोशिएशन कहते हैं। तो आप इसको कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं। इंडीड वास्तव में, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं, एक्चुअली बोल सकते हैं। रिज्यूम, रिज्यूम करना वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में रिज्यूमे होता है तो आप अपना टोटल डिटेल देते हैं, बायोडेटा जिसको आप मोटा मोटी कह सकते हैं ना। लेकिन रिज्यूम यदि वर्ब के रूप में है तो मतलब रीस्टार्ट, फिर से ज्वाइन करना, फिर से शुरू करना कोई काम को। ठीक है, रीस्टोरेशन एक प्रोसेस है रीस्टोर करने का, रीस्टोर वर्ब है, स्टोर मतलब जमा करना, रीस्टोर माने फिर से जमा करना, यानी फिर से प्राप्त कर लेना, पहले वाली स्थिति में पहुंचा देना, सही कर देना फिर से। रीस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्नवीनीकरण, तो रिन्यूएशन बोल सकते हैं, रिन्यूअल बोल सकते हैं, रीस्टैब्लिशमेंट बोल सकते हैं, रीइंस्टॉलेशन या रिवाइवल, ये सब बोल सकते हैं। स्फीयर, स्फीयर कहा जाता है गोला को, और ऐसे फिगरेटिव सेंस में एरिया। कंप्यूटर इज नीडेड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का जरूरत है। अब क्षेत्र बोल दिया तो एरिया इसका साइनोनिम्स हो सकता है, फील्ड हो सकता है, डोमेन हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, रीम हो सकता है। लास्ट वर्ड है क्लॉक। क्लॉक वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो उसको कवर कर देना, कोई चीज को ढांक देना, छिपा देना। तो छिपा देना बोलेंगे तो हाइड होगा, कंसील होगा, कवर होगा। तो ये था 16 जुलाई 2021 के एडिटोरियल का वोकैबुलरी। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप नीचे स्क्रॉल हो रहे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।